भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। उनके शिष्यों ने उनसे भिक्षाटन के लिए आज्ञा ली। बुद्ध ने उन्हें आज्ञा दी और कहा, हमें अपने हर कर्म को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। देखने के लिए अपने कर्म के एकदम समीप ना रहें, कुछ दूरी बनाए रखें और देखें कि आप क्या कर रहे हैं। भिक्षा मांगते समय जो भी व्यवहार लोग आपके साथ करते हैं, उस व्यवहार से आप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह जरूर देखें। आपके जीवन में घटने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखें। घटना छोटी है यह सोचकर उसे जाने ना दें। हर छोटी घटना किसी दूसरी बड़ी घटना से जुड़ी होती है। सभी शिष्य बुद्ध से आज्ञा लेकर भिक्षा मांगने चले गए। जिस नगर में वह सभी शिष्य भिक्षा मांग रहे थे, उसी नगर में दो अन्य विचारधाराओं के सन्यासी भी भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते मांगते वह सभी सन्यासी किसी एक स्थान पर आकर मिल गए। उन दोनों विचारधाराओं के सन्यासियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपने विचार रखे। धीरे धीरे विचारों में मतभेद उत्पन्न होने लगा, क्योंकि वह विपरीत विचारधाराओं के सन्यासी थे, इसलिए उनके विचारों में मेल संभव नहीं था। वे एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। वह एक दूसरे को झूठा और पाखंडी साबित करना चाहते थे। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि वह ऊंची आवाज में बातें करने लगे और एक दूसरे को अपशब्द भी कहने लगे। कुछ देर बाद उनमें हाथापाई भी शुरू हो गई। बुद्ध के शिष्यों ने यह विवाद देखा, जिसमें बहस का मुद्दा था कि संसार शाश्वत है या नहीं, और इस संसार की कोई सीमा भी है या नहीं। बहस का मुद्दा अच्छा था। बुद्ध के शिष्य भी वहां रुके और उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा, लेकिन वहां तो मारपीट हो गई थी। तब वह सभी शिष्य बुद्ध के पास वापस आए और उन्होंने बुद्ध को वह सभी घटनाक्रम बताया और कहा कि आज हम सोच रहे थे कि कुछ नया जानने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने वहाँ क्या सीखा? शिष्य बोले, वहाँ सीखने जैसा क्या था? जो सीखा जा सकता था वह तो उन्होंने कहा ही नहीं। वह सभी तो आपस में झगड़ रहे थे। बुद्ध ने कहा, जीवन में घटी हर घटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह घटना हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। मुझे बताओ कि वह क्यों झगड़ रहे थे? शिष्यों ने कहा, क्योंकि वह विपरीत विचारधाराओं के सन्यासी थे। उनके विचार आपस में मिल नहीं रहे थे। बुद्ध ने कहा कि उन दोनों विपरीत विचारधाराओं के सन्यासियों के विचारों में कोई कमी थी या वह गलत थे। शिष्यों ने कहा, ऐसा नहीं था। उन दोनों के विचार अपनी अपनी जगह सही थे, बस वह एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। तब बुद्ध ने कहा, विचारों में असहमति इसलिए है क्योंकि सभी को यह दृढ़ विश्वास होता है कि वह जो जानता है वही सत्य है। इसके अलावा सब झूठ है, क्योंकि इस सत्य को उसने अपने हाथों से टटोल टटोल कर पाया है। इतनी मेहनत के बाद जो सत्य उसने पाया, उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे, तब वह यह कैसे सह सकता है? विवाद तो होगा ही। शिष्यों ने कहा, हे बुद्ध, जब उन सभी के विचार सत्य हैं, तब उनके विचार एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं? जैसा आप कहते हैं कि सत्य एक ही है, तब वह अलग अलग सत्य क्यों बता रहे थे?
बुद्ध ने कहा, यह दृष्टि की बात है। इस संसार में सभी दृष्टिहीन हैं। उनके पास आंखें तो हैं, लेकिन उनमें दृष्टि नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी काल्पनिक है। इससे तुम समझ पाओगे कि बात सत्य होने पर भी विपरीत क्यों हो जाती है और विवाद क्यों होता है। एक गांव में सभी दृष्टिहीन व्यक्ति रहते थे। उनकी आंखों में जरा भी दृष्टि नहीं थी। वह सभी चीज़ों को अपने हाथों से टटोल टटोल कर पहचानते थे। वह सभी जन्म से ही दृष्टिहीन थे। उनके पूर्वज भी दृष्टिहीन थे और उनके बच्चे भी दृष्टिहीन ही थे। उनमें से किसी ने भी अंधेरे के अलावा किसी और चीज़ को नहीं देखा था। वह नहीं जानते थे कि जिस चीज़ को वह छू रहे हैं वह कैसी है। वह केवल अंदाज़ा लगाते थे। इसी अंदाजे के आधार पर ही वह उन सब चीज़ों के नाम रख लेते थे और उसकी एक आकृति मन में बसा लेते थे कि वह ऐसा है। बात सब किसी एक वस्तु की ही करते थे, लेकिन सभी के मन में उस वस्तु की अलग अलग आकृतियाँ होती थी। सबके लिए वह अलग थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वह आपस में सहमति बना लेते थे कि वह कैसी है। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक बड़ी वस्तु आई और यह एक हाथी था। आज तक उन गांव वालों ने कभी हाथी को नहीं जाना था। पहली बार एक नई वस्तु की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वह उसकी तरफ भागे। सभी दृष्टिहीन उस हाथी को छूकर पहचानना चाहते थे। एक दृष्टिहीन ने हाथी के पैरों को छुआ और उसके हिसाब से यह सत्य था कि हाथी खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी का माथा छुआ और उसके लिए यह सत्य था कि हाथी घड़े की तरह है। और एक दूसरे व्यक्ति ने हाथी के दांतों को छुआ और उसने कहा हाथी हल की तरह है। इसी तरह सभी ने हाथी के किसी न किसी भाग को छुआ और उन्होंने उस हाथी को अपने हिसाब से देखा। तब सभी लोग आपस में सहमति जताने के लिए इकट्ठे हुए और सभी ने उस हाथी का अलग अलग वर्णन किया और किसी का भी वर्णन एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहा था। इसीलिए उनमें विवाद उत्पन्न हुआ और वह आपस में झगड़ने लगे। इनमें से हर किसी व्यक्ति ने पूर्ण सत्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा था, लेकिन वह पूर्ण सत्य को नहीं देख पाए थे और ना ही उसे समझ पाए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वह सभी व्यक्तियों द्वारा जाने गए सत्य को एकत्रित कर पूर्ण सत्य के समीप पहुंच सकते हैं, बल्कि वह आज तक अपने अपने सत्यों को लेकर झगड़ रहे हैं। इसलिए वह उस सत्य से बहुत दूर हैं जो केवल एक ही होता है। बुद्ध ने कहा, यह बात उन संप्रदायों के लिए भी सत्य है जो आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि वह यह समझते हैं कि वे विद्वान हैं और सब जानते हैं। बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप ही बता दें कि क्या यह संसार शाश्वत है? क्या इस संसार की कोई सीमा भी है? बुद्ध ने कहा, तुम उन दृष्टिहीन व्यक्तियों से भी पीछे हो जिन्होंने सत्य को पहचानने के लिए सत्य को टटोलने की कोशिश की थी। उन्हें थोड़ा ही सही सत्य का कुछ हिस्सा तो मिला, लेकिन अगर इसका उत्तर मैं दूंगा तब तुम किसी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अपनी दृष्टि को जागृत करो और देखो कि वह कोई हल नहीं है, कोई खंबा नहीं है और ना ही कोई घड़ा है, वह तो एक हाथी है। उस शिष्य की समझ में बुद्ध की बात आ गई। लेकिन क्या यह बात हम समझ पाए हैं? आज तक हम सभी उन दृष्टिहीन गांव वालों की तरह ही हैं। हम सत्य की खोज कर रहे हैं,
किसी को कुछ सत्य मिल जाता है और किसी को कुछ, और फिर हम उन सबको धर्म बनाकर आपस में लड़ते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई धर्म बन गया हो और उसमें सभी में सहमति हो। उसमें भी विचारों का टकराव है, उसमें भी सबके अलग अलग सत्य हैं। इस दुनिया में अब इतने सारे सत्य हैं कि वह एक सत्य जो केवल एक है किसी को दिखाई ही नहीं देता। हम सभी दृष्टिहीन हैं। दृष्टि भी दो प्रकार की होती है। एक वह दृष्टि जो हमारी आँखें हैं, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। आँखें केवल चित्र बना सकती हैं। दूसरी दृष्टि वह होती है जो उस चित्र को पहचानती है कि वह क्या है। एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती की लौ की तरफ बढ़ रहा है। वह उस लौ को अपने हाथ से पकड़ना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मोमबत्ती को देख रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा है। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति उस मोमबत्ती की लौ को अपने हाथ से नहीं पकड़ता, क्योंकि वह जानता है कि इस मोमबत्ती की लौ से हाथ जल सकता है। लेकिन जब तक वह बच्चा उस मोमबत्ती की लौ को अपने हाथ से नहीं पकड़ेगा, तब तक वह यह नहीं जान पाएगा कि मोमबत्ती की लौ का सत्य क्या है।